स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जे स्टडी पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आने की। तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो ये हिंसा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे आप लोग ऐसी खबरों को बार बार देखते होंगे। वहाँ की स्थिति को देखते होंगे, वहाँ के लोगों का भगदड़ कैसे हो रहा है, वहाँ के लोग कैसे अपनी जान बचा के कैसे भाग रहे हैं। आप लोग ये भी देखे होंगे कि इस मेरे जो स्क्रीन पर दिखाया गया है कि कैसे लोग एरोप्लेन में जहाँ पर तहाँ कोई उसके टायर पे बैठा है तो कुछ का पंख पे बैठा है, मतलब कहीं भी बैठ के अपनी जान बचाने के लिए वो एक जगह एक दूसरे देश की ओर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों तालिबानी अफ़गानिस्तान पर इतना हिंसा क्यों कर रहा है? आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर रीज़न है तो क्या है? और यूएनओ ने आखिर इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला? क्यों आखिर यूएन ने इसका साथ नहीं दिया? क्यों यूएन ने तालिबानी को क्यों नहीं खदेड़ के निकाला? आखिर क्या है वजह? तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं इसके बारे में। हाँ जी दोस्तों, इसके बारे में जानिए। और मेरे स्क्रीन पर दिखाया होगा एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन का भी अध्यक्ष है, ठीक है, चेयरमैन है। और उन्होंने अपने इस बात को लेकर तालिबान और अफ़गानिस्तान के हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, चलिए मैं पढ़ता हूँ उसके बयान को। और उन्होंने कहा है कि ना हम अफ़गानिस्तान के लोगों को छोड़ सकते हैं और ना ही हम उन्हें छोड़ना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा कि ना हम अफ़गानिस्तान के लोगों को छोड़ सकते हैं और ना ही हमें उन्हें छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके बयान पर गौर कीजिएगा। इसका सिर्फ अपील है, ये दुनिया से अपील कर रहा है, दुनिया को बोल रहा है, बयान दे रहा है कि हम ना तो अफ़गानिस्तानी को छोड़ेंगे, ना तो हमें उसे छोड़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट इसका बयान क्या है। युद्ध की राह पर चलने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। सैन्य बल के जरिए सत्ता हथियाना आपके कमज़ोर इरादों का सूचक है। इसका कहना है कि हम अपनी सैन्य बल के साथ उसको हम नहीं निकाल सकते, उसको तालिबान को हम अफ़गानिस्तान से नहीं निकाल सकते। इसका पीछे रीजन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के अन्य देशों से ये भी कहा कि अफ़गान शरणार्थियों को स्वीकार करें और उन्हें युद्ध से जर्जर उनके देश डिपोर्ट ना करें। यानी उसका कहना था कि जो भी शरणार्थी, ठीक है, जो भी शरणार्थी तालिबान की हिंसा से बचने के लिए वो एक दूसरे देश की ओर जा रहे हैं, तो आप उसे अपने देश में आने दें और उसका रहने के लिए इंतज़ाम करें, ना कि उसको फिर से अपने देश की ओर भेज दें। तो ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी समस्या बहुत बड़ी है और उसका हम लोग को हेल्प करना है ताकि हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही कहा संयुक्त राष्ट्र के यूएन अध्यक्ष ने, ठीक है। तो इसी के साथ एक और मैं बयान इसके साथ सुनाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, आखिर सुरक्षा परिषद उसका क्या कहा? क्योंकि दोस्तों यूएन का बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जो कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। तो उसी में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का क्या कहना है? क्योंकि जो सुरक्षा परिषद हो गया, पूरे वर्ल्ड में सुरक्षा का काम और शांति का काम ये सुरक्षा परिषद ही करता है, यूएन का। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने बयान में क्या कहा? आखिर तालिबान और अफ़गानिस्तान के रिलेटेड हिंसा को क्या कहा, उसके बारे में क्या कहा? कि उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि इसका कोई राजनीतिक हल निकालकर अफ़गानिस्तान को एक बार फिर शरणार्थियों के पनाहगाह बनने देंगे। जी दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2 बार बैठक बुलाए। किसके लिए? क्योंकि ये तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो मामला है उसको सुलझाने के लिए और उसको जल्दी से जल्दी निपटने के लिए 2 बार बैठाया, ठीक है। और इसी बीच उन्होंने अपने मुद्दे को बार बार उठाया, ठीक है, दोनों बार इस मुद्दे को उठाया और अपनी कमेटी में इसका अहम बैठक बुलाया और उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया। और इसके बारे में तालिबानी से क्या कहा ये सुनते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा, तालिबान से अपील की गई कि वो इस संघर्ष का अंत राजनीतिक हल निकाल कर करे और अफ़गानिस्तान को एक बार फिर चरमपंथियों की पनाहगाह ना बनने दे। तो ये सुरक्षा परिषद का कहना था कि फिर से सुन लीजिएगा क्या कहा था, कि तालिबान से अपील की कि वो इस संघर्ष का अंत राजनीतिक हल निकाल कर करे और अफ़गानिस्तान को एक बार फिर चरमपंथियों की पनाहगाह ना बनने दे। तो यही कहा सुरक्षा परिषद ने। और फिर
यूएन के अध्यक्ष और सुरक्षा परिषद के जो मेंबर है, आखिर ऐसा क्यों सिर्फ अपील ही क्यों कर रहा है, क्यों कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर तालिबानी इतना हिंसा कर रहा है अफ़गानिस्तान के लोगों को कि उसको अपनी जगह को छोड़कर, जहाँ वर्षों से रह रहे हैं, उसको अपनी जगह छोड़कर अपने बाल बच्चे किसी की परवाह ना करते हुए भाग रहा है। एकदम ऐसे भाग रहा है कि जैसे उसका कुछ है ही नहीं उस देश में, इस तरह से भाग रहा है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर यूएन ने इतनी बड़ी संगठन है, इतना बड़ा संगठन है, और जब इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसका एक चार्टर तैयार किया गया था। तो उसमें एक बात बोला गया था कि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई युद्ध हो, कोई अशांति हो कोई भी देश में, तो उसका सोल्यूशन यूएन करेगा। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों नहीं कर रहा यूएन इसका सोल्यूशन? आखिर इस फैसले को इस पर फैसले लेने के लिए, इस पर कठोर फैसले लेने के लिए यूएन ने क्यों बार बार अपने अंदर चेंज क्यों नहीं कर रहा, अपने फैसले को चेंज क्यों नहीं कर रहा है? तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई स्वतंत्र और ना तो कोई अब स्वतंत्र संस्था है और ना ही कोई एजेंसी है, ठीक है। ये स्वतंत्र एजेंसी भी नहीं है और स्वतंत्र संस्था भी नहीं है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई संस्था सिर्फ अपने पर डिपेंड रहता, अपना निर्णय लेता, ठीक है, तो आसानी से ले सकता था। लेकिन यूएन का स्वतंत्र नहीं है और इसका नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसका इसलिए सोच में कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली अपनी कदम को नहीं उठा सकते और डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके पीछे भी कोई रीज़न है, तभी ये डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर रहे। तो यही था यूएन का कहना और यूएन का क्या बयान था आखिर तालिबान और अफ़गानिस्तान के हिंसा पर। तो आज का वीडियो मैं ही ख़त्म करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए बेहद से बेहद फैक्ट लेके आऊँ और आपको समझ में आए क्या लेसन है, क्या लेसन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों।